ये बहुत बड़ी बात है। ये शरीर कच्ची मिट्टी से बना हुआ है। साधु संत ऋषि मुनि पैगंबर इस सृष्टि के अंदर सतयुग से लेकर के कलयुग तक परम सत्य को जानने के लिए गीता के अंदर संतों के माध्यम से लिखा गया है। ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिभुवन के दाता कहते हैं कि अहम ब्रह्मा अहम विष्णु शिवो अहम एक इतमोहिता ना जाने उभयमधात परम वस्तु सनातन। कि ब्रह्मा विष्णु महेश इस त्रिभुवन के दाता है। 33 कोटि देवता जिसके इशारे ये त्रिभुवन चलाते हैं और देवताओं के नीचे हम संसार के अंदर विचरण करते हैं, विचार करते हैं। वही त्रिभुवन के नाथ ब्रह्मा शरीर का घड़तर करें, सरस्वती माँ भाग्य लिखे, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी खाना पीना पूरा करें और शंकर भगवान टिकट काटने का काम, साथियों संहार करने का काम पूरा करें। वे लोग कहते हैं कि ना जाने परम वस्तु सनातन, कि भाई ये दुनिया वालों कि जिसने सारी सृष्टि को बनाया है हम उसी सृष्टि में विचरण करते हैं, पर हम भी उनको बनाने वाले सत्य सनातन को नहीं जानते हैं। बोलो श्री सत्य सनातन कोई सामान्य चीज नहीं है साथियों, किसी कवि की कल्पना नहीं है, किसी ऋषि का वाचा से बना हुआ वाक्य नहीं है। वो परमात्मा का नाम है, वो परमात्मा के लोक को दर्शाते हैं। तब तो सृष्टि बनी भी नहीं थी, तब भी सत्य सनातन था, और सृष्टि नहीं रहेगी तब भी सत्य सनातन रहेगा। और जानने की जरूरत है कि सृष्टि में आने के बाद सत्य सनातन, भाई वॉल्यूम थोड़ा कम करना, सत्य सनातन है क्या? तो भाई गा रहे थे अभी कि काया पड़से ने हंसलो क्या जैसा, उसका देवल जैसे हमारी कांची काया है और प्राण निकल जाता है तो शरीर का ठिकाना शमशान हो जाता है, और चेतना का ठिकाना कहाँ होता है वो हमको पता नहीं होता है। तो शास्त्र यहाँ तक कहते हैं जो दान करते हैं वो स्वर्ग में जाते हैं, और जो तप करते हैं वो तप लोक में जाते हैं, और ब्रह्मा विष्णु महेश की उपासना करते हैं वो वैकुंठ में जाते हैं, और थोड़ा आगे बढ़ते हैं ध्यान में मग्न हो जाते हैं तो वो निराकार में जाते हैं। कभी ओम की ध्वनि के अंदर मग्न हो जाते हैं, कभी सात शून्य के अंदर सुंदर धुन सुनते हैं, कोई शून्य में बहुत दौड़े तो शून्य तोड़ी आड़ी पड़ी निराकार में जाकर के भ्रमण करते हैं। निराकार के पार होना है तो परमात्मा का शुद्ध स्वरूप का एड्रेस होना चाहिए। जो संतों ने कहा है भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि, कि जिनका नाम भावों से परे है, गुणों से परे है, खड़े दर्शनों से परे है। साथियों बहुत अच्छी बात है, उस परम तत्व को पाने के लिए जब तक मानव इस काया रूपी कोठरी के अंदर आया है उसको नहीं जानेगा तब तक ये परम सत्य का दरवाजा खुलने वाला नहीं। तो हमारे से पहले लाखों साधु संत आए हैं, ताल तोड़ दिया, तंबुरा तोड़ दिया, गला को फाड़ दिया, ब्रह्मांड को तोड़ दिया, पर यहाँ के यहीं घूमते रहे, कोई भी पार उतरा नहीं। इसलिए साधु संतों किसी के युगों की समाधियां विफल हो गई। पक्षियों ने हजारों साल तक जटाओं के अंदर घोंसले बना करके पक्षी उड़ा ले गए, पता ही नहीं चला। इस सृष्टि के अंदर घूमते रहे। सृष्टि के पार करना है तो भागवत के 4 वचन थोड़े याद कर लेना साथियों। भागवत के अंदर काल की 4 भाषाएं लिखी हैं। काल का पहला रावण मूर्ति लोग यानी पृथ्वी पर घूमते हैं। काल दूसरे रावण में स्वर्ग तक इंद्र के इंद्रासन खाली नहीं है, ये भागवत में लिखा हुआ है, हमारे सनातन शास्त्र में लिखा हुआ है। काल का तीसरा रावण 33 कोटि देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, ये काल के तीसरे रावण में आते हैं। काल के चौथे रावण में पाताल से लेकर के निराकार तक की भूमि आ जाती है, हमारा सनातन शास्त्र बोलता है, भागवत का कथन है साथियों। अब उससे परे जाना हो तो क्या करना चाहिए? सनातन स्वरूप परमात्मा के स्वरूप की संगति करनी पड़ेगी, सूरता से उसकी संगति करनी पड़ेगी। इसलिए साथियों परमात्मा जो परब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप है वो निराकार के पार और 3 पार के भी पार है, जिनका अमरलोक है, अमरलोक के वासी हम लोग हैं। वहां से हम इस सृष्टि के अंदर आए हैं और वहां का एड्रेस हम भूल गए हैं, इसलिए यहाँ गोता मार रहे हैं। और वहां का एड्रेस मिल जाएगा तो गोताखोर निकाल के वहां ले जाएगा। बोलो श्री। इसलिए श्री पूर्ण परमात्मा श्री प्राणनाथ जी का महासंदेश 5 मिनट में साझा नहीं कहूंगा, ये तो
दूध नहीं, दही नहीं, मक्खन नहीं, घी पिलाने आया हूँ। अगर पच गया तो शक्तिमान बन जाओगे, अगर नहीं पचा तो फिर समझ लेना। बोलो श्री। इसलिए निराकार के पार पुनर् परमात्मा का दिव्य लोक हमारी सुरताओं का स्थान है। वहां से हम इस माया के लोक में माया देखने के लिए, इस ब्रह्मण करने के लिए आए हैं। ना स्त्री है ना कोई पुरुष है, हम चेतना स्वरूप के जगत के अंदर विचरण करते हैं। जगत में ज्ञान अगर पाना हो तो पूज्य बापू है ना, अभी जो आरती पूजन वगैरह हो रहा था, वैसे संतों के दिलों के अंदर परमात्मा संदेश भेजते हैं। उस संदेश के सहारे हम ब्रह्मलोक तक हमको जाना पड़ेगा। संत तो क्या है, तो एक पंडित है और दुल्हा दुल्हन की शादी करा के वो अपने घर जाते हैं। सुरता को साहिब के सहारे भेज देते हैं। वैसे सदगुरु तो एक पंडित समझिए, क्योंकि पंडित जी जब तक ना हो तब तक शादी संभव नहीं है। ऐसे सदगुरु की सुरता और साहिब के साथ संगति कराते हैं। उसके बाद हजारों सालों से, युगों से भटकती हुई सुरता को मार्ग मिल जाता है। बहुत अच्छी बात है। सदगुरु बन मेरे साहिब श्री प्राणनाथ जी जगत में आए और संदेशा दिया, निराकार के पार जहाँ काल कर्म हव दुख से तुम ही छुड़ाओ बरहार, न तत्र चक्षुर गच्छति न वाग गच्छति न मनो न विद्मो न विद्यानमो। वहां किसी की पहुंच नहीं है। इसलिए साथियों, झाझा में नहीं कहता, अगर आगे बढ़ना हो तो खोज करनी पड़ेगी। खोज करे बिना मेल नहीं पड़ेगा। अगर समुद्र में जाओगे, मोती निकालोगे, आसमान में उड़ोगे तो चांद पर पहुंचोगे, पर चांद के आगे के वैज्ञानिक को पूछोगे तो उनको भी पता नहीं है। इसलिए साधु संतों के पास सत्य की चाबी है। इसलिए संतों ने कहा है, सतगुरु मेरा सुरमा करे सतगन की चोट, मारे गोला प्रेम का हरे भरम की खोट। इसलिए भरम की खोट हरना है तो सदगुरु के चरणों में आना पड़ेगा और सत्य का झाड़ू लगाएगा और दुनिया का मेला कचरा सारा हटा देंगे और अंदर की सूरता का शीशा चमक जाएगा और सदगुरु के ज्ञान रूपी मोती निकल जाएंगे। सूरता उसको चुगेगी और अमरलोक की यात्रा करेगी। और एड्रेस क्या चाहिए, मेन मैटर एड्रेस में उलझ जाता है। इसलिए एड्रेस की ओर थोड़ा मैं 2 मिनट में आगे बढ़ा देता हूँ। अब काल का तीसरा राउंड वैकुंठ में जाता है। इसलिए वहां जाने से भी मेलने पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। ओम 7 शून्य, जहाँ से शब्द समाना शून्य, उससे आगे बढ़ोगे। कबीर साहिब जैसे निराकार में भ्रमण किया, उससे आगे बढ़ोगे तो जहाँ से सृष्टि की उत्पत्ति होती है, योग माया का ब्रह्मांड बोलते हैं, दिव्य लोक है, उससे आगे बढ़ोगे तो ब्रह्मलोक आता है। जिस ब्रह्मलोक में काल की पहुंच नहीं है, सुरताओं का जहाँ वासा है, ब्रह्म का जहाँ वासा है, वहां पहुंचने के बाद वापस संसार में आना पड़ता। तो साथियों, वहां अगर जाना हो तो सुरता के अंदर मिलना पड़ेगा। जे गली गया ये मળી गया, जे नहीं गया ये तो शायद पथरा बनी आज पण गंगा में पड़ा છે। આપણા જેવા જાય ત્યાં એને મેલ કાઢવા કામ લગાવે, બાકી નહીં ગया એને એ કામ આવ્યા નથી। આ ભક્તિ રૂપી ગંગાની અંદર ગળવું પડે, પછી હરીને મળવું પડે, બાકી કાચવા ને માછલી બને आज પણ ગંગામાં છે એ પવિત્ર થયા નથી। इसलिए भक्ति में भाव और विश्वास की जरूरत है। बाकी साहेब दुनिया का काम तो चलता रहता है, पर सच्चा भाव और सच्चा ज्ञान, आंख ज्ञान रूपी आंख खुली होनी चाहिए और भक्ति रूपी हमारे पास तलवार पक्की होनी चाहिए। प्यारे सुंदर सच्चा ज्ञान होना चाहिए, सच्ची भावना होनी चाहिए, तो हम तैर सकते हैं। नहीं तो नाव हमारे पास होगी तो अच्छी बात है, हलेचे होंगे अच्छी बात है, पर दूरबीन नहीं होगा तो हजारों साल तक गोते खा के मर जाओगे। इसलिए सत्य रूपी दूरबीन हमारे पास होना चाहिए। बोलो श्री। इसलिए पूज्य महाराज श्री आए हैं, साधु संत आए हैं, बाद में ज्ञान का प्रसाद देंगे, क्योंकि ये तो ज्ञान गंगा है, इसमें कोई कमी नहीं है। साथियों, हम तो चलते रहते हैं, जो झोली में होते हैं वो बांटते आगे बढ़ जाते हैं। साथियों, ज्यादा समय नहीं, कभी काल मौका मिलेगा तो जरूर मैं आऊंगा आपकी सेवा में। पूज्य बापू है, वो भी ज्ञान के गंगा रेल हम सेल करेंगे बाद में। बोलो श्री प्राणनाथ। प्रणाम।